हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि KTU 1819 में आया था 7 मार्क्स के लिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA टू इक्विवेलेंट DFA एंड हेंस मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द DFA। सो ये हमको NFA गिवन है जो कि एप्सिलॉन NFA है। तो इसको हमें सबसे पहले NFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन DFA में, देन उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन है। तो ये जो एप्सिलॉन NFA है इसको हम डायरेक्टली NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो हम बेसिकली क्या करेंगे कि सारे स्टेट से हम सारे इनपुट सिंबल पे चेक करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं विथ एप्सिलॉन, राइट। सो जैसे यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, A, B और C है, क्योंकि यहाँ A दिख रहा है, B है, C है। तो A, B, C है, तो हम हर स्टेट से चेक करेंगे कि हम A से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, B से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, C से कहाँ कहाँ जा सकते हैं एप्सिलॉन का यूज करके। तो हम यहाँ पे स्टेट्स हम बस लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांजिशन इसका डिफाइन करेंगे। या Q0 इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट्स है। नाउ Q0 से हम चेक करेंगे कि A से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो A से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जा सकते हैं एप्सिलॉन से। ये एप्सिलॉन कॉमा B है, मीन्स एप्सिलॉन से भी जा सकते हैं और B से भी जा सकते हैं, दोनों साथ में नहीं है। ये भी है, यहाँ पे एप्सिलॉन C है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है। तो हम यहाँ Q0 से एप्सिलॉन से जा सकते हैं Q1 पे। इसका मतलब है कि बिना कुछ रीड किए हम Q1 पे जा सकते हैं, फिर वहाँ से आ सकते हैं हम A और C रीड करके। सो अगर हमें फाइंड करना हो कि क्या हम Q0 से Q0 पे जा सकते हैं A रीड करके, ऑफ कोर्स जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन से हम यहाँ चले जाएंगे बिना कुछ रीड किए और A रीड करके हम वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हम Q0 से Q0 पे A रीड करके चले जाएंगे आराम से। क्या हम B से देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि A से हम और कहीं जा पाएंगे क्या। तो A से क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन से A रीड करके हम यहाँ पे आ गए, तो Q0 का सेल्फ लूप बन गया। इस तरीके से यहाँ पे हम गए Q1 पे एप्सिलॉन रीड करके, फिर यहाँ पे आए हम A रीड करके, फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं एप्सिलॉन रीड करके। तो बेसिकली एप्सिलॉन रीड किया हमने, A रीड किया, फिर एप्सिलॉन रीड किया। सो इसका मतलब क्या है कि A, तो हम A से Q2 पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम A से Q2 पे भी जा सकते हैं। नाउ क्या हम A से Q0 पे चले गए, Q2 पे चले गए। एक बार देख लेते हैं कि A से हम Q1 पे जा सकते हैं क्या। तो एप्सिलॉन से हमने यहाँ आए, हम A से यहाँ आए, फिर हम एप्सिलॉन से यहाँ जा सकते हैं। तो हम A से Q1 पे भी जा सकते हैं। कैसे? Q0 से एप्सिलॉन से हम Q1 पे गए, फिर यहाँ पे A से हम रीड करके वापस Q0 पे आ गए, फिर एप्सिलॉन रीड करके हम चले गए Q1 पे। तो इस तरीके से हम A रीड करके Q1 पे भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने A किया। तो यही मेथड अप्लाई करना है सारी स्टेट्स पे, सारे इनपुट सिंबल का चेक करना है एप्सिलॉन का यूज करके कि हम किस किस स्टेट पे जा सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि A से हम Q0, Q1 और Q2 दोनों पे जा सकते हैं। ऐसे ही हम B चेक करेंगे, C चेक करेंगे Q0 के लिए, वैसे ही तीनों का ABC के लिए Q1 पे चेक करेंगे और ABC के लिए Q2 पे चेक करेंगे, और जो भी स्टेट्स आएगा उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल NFA हो जाएगा विदाउट एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम B का चेक करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ तो आराम से हम B से जा ही रहे हैं Q1 पे, और B से हम कहाँ जा रहे हैं चेक करते हैं। B से यहाँ Q2 पे जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन से हम यहाँ पे आ गए और B रीड करके हम यहाँ पे जा सकते हैं। सो हम B से Q2 पे भी जा सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन एंड देन B। तो इस तरीके से एप्सिलॉन डॉट B इजिकल टू B, तो B से हम Q2 पे भी जा सकते हैं। तो B से हम सेल्फ लूप हो सकता है क्या? B से सेल्फ लूप नहीं हो सकता। फिर C का देखते हैं। तो जैसे हमने A का किया था तो वैसे ही C का हो जाएगा। एप्सिलॉन रीड करके जाएंगे, C रीड करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से C पे हमारा सेल्फ लूप हो जाएगा। नाउ C से हम चेक करेंगे, एप्सिलॉन से हम Q1 पे जा रहे हैं और C से हम Q2 पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम Q2 पे C से भी चले जाएंगे। फिर एप्सिलॉन से जा रहे हैं, C से आ रहे हैं, फिर एप्सिलॉन से जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम C से Q1 पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारा Q0 का पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ Q1 से क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे पास है कि B और C से हम Q2 पे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या हम A से जा सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम A से यहाँ आ सकते हैं और एप्सिलॉन से यहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम Q1 से Q2 पे जा सकते हैं एप्सिलॉन का यूज करके। कैसे कि A यहाँ से रीड किया और एप्सिलॉन रीड करके यहाँ पे Q2 पे चले गए, तो हम A से भी जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमने
ए किया, ए को रीड किया और एप्सिलॉन को रीड किया, तो यहाँ पे Q1 पे भी सेल्फ लूप हो जाएगा ए का। सिमिलरली हम सी से यहाँ पे गए और एप्सिलॉन से यहाँ पे आ गए, तो सी का भी हो जाएगा। और फिर बी का कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। और Q2 से कोई ट्रांजिशन आगे नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे रह जाएगा। तो ये हमारा बन गया NFA। नाउ इसको हम DFA में कन्वर्ट करेंगे। सो DFA में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। सो इसको हम बनाते हैं। तो Q0, Q1, Q2 तीन स्टेट्स हैं, जिसमें Q0 इनिशियल स्टेट है, देन Q2 फाइनल स्टेट है। नाउ ABC जो है हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट है, इसको ड्रॉ करते हैं। सो Q0 से A पे हम Q0, Q1, Q2 तीनों पे जा रहे हैं। तो Q0, Q1 और Q2 तीनों पे जा रहे हैं। B से हम सिर्फ Q0 पे नहीं जा रहे हैं, Q1 और Q2 पे जा रहे हैं। तो Q1, Q2 पे हम जा रहे हैं B से। नाउ C से हम Q0 पे जा रहे हैं, Q2 पे, Q0, Q1, Q2 तीनों पे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा Q0, Q1 और Q2 तीनों पे जा रहे हैं। नाउ Q1 से हम A से जा रहे हैं Q1 पे, एंड देन A से जा रहे हैं Q2 पे। यहाँ से ये वाला ट्रांजिशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये तो रहेगा ही। तो A और C से ये भी है, तो मीन्स A से हम Q0, Q1 और Q2 तीनों पे जा रहे हैं। तो Q0, Q1 और Q2 ऐसे जा रहे हैं। नाउ Q1 से B पे हम सिर्फ Q2 पे जा रहे हैं। नाउ Q1 से C पे हम तीनों पे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा Q0, Q1 और Q2। नाउ Q2 से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो डैश 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 हो जाएगा। तो ये जो है NFA का ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे DFA में। तो DFA का कन्वर्जन सिंपल है। हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, जो कुछ भी नया आता जाएगा राइट हैंड साइड में, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाएंगे। सो फर्स्ट तो सेम ही होगा। तो Q0 अगर हम करें, यहाँ पे A, B और C ले लें, तो फर्स्ट तो यही रहेगा Q0, Q1 और Q2। ये अब सिंगल स्टेट है। यहाँ पे Q1, Q2 है और यहाँ पे Q0, Q1, Q2 है। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये है, ये दोनों सेम है और ये अलग है। दो हमको नए मिले हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम ये लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो हम लेते हैं इसको Q0, Q1 और Q2 को। नाउ यहाँ से हम चेक करेंगे Q0, Q1, Q2 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये Q0, Q1, Q2 है, Q0, Q1, Q2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहीं पे जा रहे हैं Q0, Q1 और Q2 पे। देन B से हम Q1, Q2 और Q2, तो Q1, Q2 पे जा रहे हैं। नाउ C से Q1, ये दोनों सेम है, Q0, Q1, Q2, तो ये हो जाएगा Q0, Q1 और Q2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो हैं जो कि ऑलरेडी हैं, बट ये नया है, यहाँ भी मीन्स सेम है। तो इसको हम लेंगे Q1 और Q2 को। Q1, Q2 लेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे डैश है, तो ये ही रहेगा Q0, Q1 और Q2 रहेगा। नाउ B से हमारा सिर्फ Q2 होगा और C से ये तीनों Q0, Q1, Q2 इस तरीके से। नाउ ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, सिर्फ Q2 नहीं है, तो हम Q2 को ले लेंगे नेक्स्ट। नाउ Q2 से डैश 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 है, तो हमको DFA में पता है कि यहाँ पे डैश 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 DFA में नहीं हो सकता, क्योंकि DFA का रूल ही होता है कि सारे मीन्स जो भी स्टेट है उस पर सारे इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टेट एज इट इज़ ऐसे ही है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेड स्टेट लेते हैं। तो ये हमारा चला जाएगा डेड स्टेट पे। सो डेड स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे हम इनिशियल स्टेट से तो पहुँच सकते हैं, लेकिन वो सारे इनपुट सिंबल पे सेल्फ लूप होता है। जैसे अगर हम ये इनिशियल स्टेट है, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं A, B और C से, और ये सेल्फ लूप है A, B और C,
तो ये हमारा डेड स्टेट है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हम डेड स्टेट पे चले गए फिर वहाँ से हम कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सारे इनपुट सिंबल पे ये हमारा सेल्फ लूप होता है, तो इसलिए इसको डेड स्टेट बोलते हैं। तो ऐसे हम डेड स्टेट पे चले जाएंगे, और क्योंकि डेड स्टेट नया आया है तो हम इस डेड स्टेट को भी ले लेंगे जो कि खुद पे जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि डेड स्टेट जो होता है वो सेल्फ ट्रांजिशन होता है उसका। तो ये जो ट्रांजिशन टेबल बना है वो हमारा DFA है। तो DFA हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज़ करना है हमें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, जैसे हम लास्ट वीडियो में किए थे ABCD से इसको कर लेंगे, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। नाउ फाइनल स्टेट की बात आती है, तो यहाँ पे Q2 है फाइनल स्टेट, तो जहाँ जहाँ भी Q2 है, और एक सेकेंड, यहाँ पे हमने जब इसको एप्सिलॉन NFA से NFA में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे फाइनल स्टेट चेंज होंगे, वो फाइनल स्टेट हो जाएंगे जहाँ से हम सिर्फ एप्सिलॉन रीड करके फाइनल स्टेट पे चले जाएं, तो वो स्टेट हमारा हो जाएगा फाइनल स्टेट। तो Q1 से सिर्फ एप्सिलॉन रीड करके हम नहीं जा सकते हैं Q2 पे, तो ये Q1 हमारा फाइनल स्टेट नहीं होगा। नाउ Q0 से हम सिर्फ एप्सिलॉन रीड करके जा सकते हैं Q2 पे, सो यहाँ पे हमारा Q0 जो होगा वो भी फाइनल स्टेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि Q0 इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, तो हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स हैं। नाउ यहाँ पे फिर DFA में क्या होगा कि जहाँ भी जिस भी सेट में Q0 या फिर Q2 दोनों हो, या दोनों में से कोई एक भी हो, तो वो सारे फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो ये भी हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। इसमें भी Q0 और Q2 है, इसमें Q0 तो नहीं है बट Q2 है, तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगा। इसमें Q2 है तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस DFA में 4 फाइनल स्टेट हैं, और सिर्फ जो डेड स्टेट है वो सिर्फ फाइनल स्टेट नहीं है। तो ये हमारा DFA है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में अगर हम नंबरिंग कर दें, जैसे Q0 को हम A बोल दें, इसको B, इसको C, इसको ऑलरेडी हमने B दिया है, इसको हमने ऑलरेडी B दिया है, ये भी B ही है, ये C दिया है ऑलरेडी, ये भी B है। नाउ Q1 Q2 C है, देन ये B हमने ऑलरेडी दिया है। Q2 को हम D दे देते हैं, ये इसको हमने ऑलरेडी B दिया हुआ है। नाउ Q2 को हमने D दिया, और डेड स्टेट को हम डेड स्टेट ही रहने देते हैं। तो अगर हम इसको अगेन ड्रॉ करें DFA को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कि मिनिमाइजेशन इजी हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A B C D और डेड स्टेट, और ये चारों के चारे फाइनल स्टेट्स भी हैं, तो A B C D फाइनल स्टेट भी है। नाउ इनपुट सिंबल्स हैं A B और C, तो इस पे हम ड्रॉ कर देंगे ट्रांजिशन टेबल। सो A पे क्या है, B C D है, देन अगेन B C B है, ये D नहीं है, ये B है। नाउ ये B D B है, ये सब डेड स्टेट्स हैं। नाउ ये हो गया, ये हमारा DFA है। अब इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, तो यहाँ से मिनिमाइज़ करना इजी हो जाएगा, ये सब हटा देते हैं। तो मिनिमाइज़ करने में हम क्या करेंगे कि सारे फाइनल स्टेट्स को एक साथ लेंगे और सारे नॉन फाइनल स्टेट्स को एक साथ लेंगे। तो हमारा ABCD फाइनल स्टेट्स है, सिर्फ डेड स्टेट अलग रहेगा। तो जो सेट फर्स्ट बनेगा जिसमें सारे हम फाइनल स्टेट ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता कि पहले आप नॉन फाइनल ले रहे हैं कि पहले फाइनल ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सो पहले हम फाइनल स्टेट ले रहे हैं, तो ABCD फाइनल स्टेट्स हैं, और डेड स्टेट सिर्फ अलग है। नाउ इसमें से हम चेक करेंगे कि क्या ये इसी स्टेट में रहेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, या फिर अलग हो जाएंगे। तो हम पहले AB को चेक करते हैं। तो AB को हम चेक करेंगे, A पे B है सेम सेट में है, C है सेम सेट में है, B है सेम सेट में है, AB साथ में रहेंगे। अभी BC को चेक कर लें, BC एक सेट में B है, नाउ इस सेट में C है और D है, ये भी सेम है, और ये जो B है ये भी सेम है, तो BC भी अभी साथ में रहेंगे। नाउ CD को टेस्ट करते हैं, तो एक A पे B पे जा रहा है और एक डेड स्टेट पे जा रहा है, मतलब एक इस सेट में जा रहा है B और एक अलग स्टेट में जा रहा है, तो हमारा CD अलग हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में A B C तो साथ में रहेंगे बट D अलग हो जाएगा, और डेड स्टेट ऑलरेडी अलग था। नाउ थर्ड स्टेट में अब ये सिंगल सिंगल है तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ABC को हम टेस्ट करेंगे। अगेन AB को चेक किया, B एक सेट में है, C एक सेट में है, B एक सेट में है, ठीक है, तो AB साथ में रहेंगे। अभी BC को चेक करते हैं, तो B एक सेट में है। नाउ CD, यहाँ पे देख सकते हैं कि C इस सेट में है लेकिन D अलग सेट में है, तो यहाँ पे BC भी अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस स्टेप पे AB साथ में रहेंगे, देन C अलग हो जाएगा।
और डेड स्टेट और ये सब स्टेट ऐसे हैं। नाउ हम फोर्थ ऑप्शन में चेक करेंगे, फोर्थ स्टेप में ए बी को चेक करेंगे कि क्या ये टूटेगा या साथ में रहेगा। तो ए बी बी है जो इस स्टेट में है, दोनों का बी बी सेम ही है तो एक स्टेट में है, सी एक ही स्टेट में है और बी एक ही स्टेट में है। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल हो गया इस तरीके से। तो डीएफए में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 स्टेट था लेकिन मिनिमाइज हो गया हमारे पास 4 स्टेट हो गया है, 1 2 3 4। तो ये हमारा मिनिमाइज्ड डीएफए है। तो इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम में भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ तक आंसर जो है ये करेक्ट है। बट और फिर क्या है कि ए बी है, ये सेट को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हमारे पास 4 सेट्स हैं। तो बट हम अभी के लिए इसको ए बी लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 सेट्स हैं, ए बी है, सी है, डी है और डेड स्टेट है। इसमें जो हमारा ए बी सी डी है वो सारे फाइनल स्टेट्स हैं। तो ये ए बी सी और डी फाइनल स्टेट है, सिर्फ जो डी एस है वो फाइनल स्टेट नहीं है। अब इसका ट्रांजिशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे कि ए बी को हम साथ में ले लेंगे, फिर देखेंगे ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ए से ये बी पे जा रहा है तो बी अब ए बी हो गया है, ठीक है। तो बी अब ए बी हो गया है तो ए पे हमारा ये खुद पे जा रहा है। नाउ बी पे ये सी पे जा रहा है, सी से ये बी पे जा रहा है, जो कि बी अब ए बी हो गया है। तो इस तरीके से सी से वो ए बी पे जा रहा है। नाउ बी हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है, मर्ज हो गए हैं। अब हम सी का देखते हैं। तो सी ए से बी पे जा रहा है जो कि हमारा ए बी हो गया है। तो ए से बी पे जा रहा है, नाउ बी से ये डी पे जा रहा है, नाउ सी से बी पे जा रहा है। सो अगेन सी से ये बी पे जा रहा है क्योंकि बी अब मर्ज हो गया है ए बी से। कैसे, डी तीनों से डेड स्टेट पे जा रहा है। तो डी से ए बी और सी तीनों से हम डेड स्टेट पे जा रहे हैं। का मतलब हमें पता ही है कि जो सेल्फ लूप होता है वो सारे इनपुट सिंबल पे होता है। हम देख सकते हैं कि ए बी सी पे ये सेल्फ लूप है, ए बी सी। तो ये जो हमारा रिजल्टिंग जो डी एफ ए है ये मिनिमाइज्ड डी एफ ए है इस एप्सिलॉन एन एफ ए के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।